नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वासुदेव मिश्रा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बर्थ चार्ट के सभी 12 राशियों में राजकुमार बुध के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, जिस प्रकार भाव में बैठे ग्रह को समझना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रह किस राशि में बैठा है और उस राशि में बैठकर आपको क्या कहना चाहता है, इसे भी समझना उतना ही आवश्यक होता है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार बुध मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि में बैठकर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि में बैठे बुध के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, मेष राशि में बैठा बुध अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि मेष राशि भूमि पुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल और बुध आपस में शत्रु ग्रह हैं, इसलिए मेष राशि में बैठा बुध व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता ला देता है, अर्थात स्वभाव को चंचल बना देता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी लॉटरी, सट्टा, शेयर, जुआ इत्यादि की तरफ भी आकर्षित होता है, खास करके तब जब बुध की दशा आती है, अंतर्दशा आती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अच्छा भोजन ग्रहण करने वाला होता है। यूँ समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को जीवन काल में स्वादिष्ट भोजन करने का मौका एक नहीं बल्कि अनेक बार प्राप्त होता है। ऐसे लोगों का बचपन अभाव में गुजरता है, यानी कि बचपन में निर्धन होते हैं। अगर वृषभ राशि में बुध होगा 2 नंबर की गिनती में, तो इस राशि में होने के चलते श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं, क्योंकि यह उनकी मित्र राशि है। और ऊपर से देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड भाव पर आती है यह राशि। तो वृषभ राशि में बैठा बुध जातक को विशेष रूप से विद्वान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय हर जगह देता है, बोलने में निपुण होता है। बोलने की कला ऐसे लोगों के अंदर कूट कूट करके भरी होती है, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, दूसरे लोगों को अपनी बातों से किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ये सब कुछ ऐसे लोगों का बेहतर होता है जिनके वृषभ राशि में बुध होते हैं। ऐसा व्यक्ति माता पिता का, गुरुजनों का भक्त होता है और अपने जीवन काल में विशेष रूप से पुत्रादि का सुख प्राप्त करता है। और अगर मिथुन राशि में बुध होगा, यानी कि 3 नंबर की गिनती में, तो यह बुध अपने घर का हो जाएगा, यानी कि मिथुन राशि बुध की साधारण राशि है। जब भी कोई ग्रह अपने घर में होता है तो बलवान हो गया और सर्वथा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि में बुध अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो फिर यह जातक को सुखी बनाता है। अगर आपकी कुंडली में होगा तो आपको सुखी बनाएंगे, किसी अन्य की कुंडली में होगा तो उसे जातक की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, क्योंकि स्वगृही बुध बुद्धि और व्यापार के पहले तो स्वयं कारक होते हैं और यहाँ पर आकर के बलवान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में ऐसा जातक अपनी बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठ इस्तेमाल करता है। कहाँ पर किस प्रकार से निर्णय लेना है, यह बुध अच्छे तरीके से जातक को सिखा देता है। विशेष रूप से ऐसे लोग नौकरी की तुलना में व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक और गुण जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है, और वह है चीज़ों को सीखने की क्षमता। जैसे एक बालक होता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, एज इट इज़। मिथुन राशि में जब बुध होता है तो फिर ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ नई चीज़ों को, टॉपिक को जानना, समझना, चीज़ों के ऊपर अध्ययन करना, शोध करना काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन राशि का बुध बढ़िया होता है। 4 नंबर की गिनती में अगर होगा, यानी कि कर्क राशि में, तो कैसा होगा? तो देखिए, कर्क राशि एक जलीय राशि है। तो फिर अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के 4 नंबर की गिनती पर बुध बैठा हुआ है, खास करके इसका संबंध बन जाए लग्न से, द्वितीय भाव से, एकादश भाव से, नवम भाव, दसम भाव, पंचम भाव, तो फिर ऐसा व्यक्ति जलीय वस्तुओं से संबंधित काम करके विशेष धन की प्राप्ति कर सकता है। यूँ समझ लीजिए लिक्विडिटी आइटम से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करे तो कर्क राशि में बैठा बुध जातक के जीवन काल में उसे धनवान अवश्य बनाता है। आपको जो जो घर बताया गया है वो वहाँ पर उनमें से किसी में होना चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा ही मजबूती मिलता है। हालांकि ऐसे लोगों का संबंध अपने भाई बंधुओं के साथ उतना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद
जीवन काल में ज़्यादा दुख नहीं आता और अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या, तो वह तुरंत दूर हो जाती है। समय के साथ साथ ऐसे लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय तरीक़ा से व्यतीत भी करता है। एक और चीज़ ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है, गाना सुनना, गुनगुनाना, मुस्कुराते रहना आपको इनके व्यक्तित्व में देखने को मिल जाएगा, बट कुछ हद तक चरित्र संदेहजनक होता है। 5 नंबर की गिनती यानी कि सिंह राशि में अगर बैठा होगा बुध तो क्या प्रभाव देगा? तो देखिए, यह भी एक अग्नि तत्वीय राशि है। वैसे तो यहाँ पर मेष राशि की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक जिनकी कुंडली की सिंह राशि में बुध होते हैं, यह थोड़ा सा स्त्री के आदेश अनुसार अपने जीवन को चलाता है, यानी कि अपनी पत्नी के वशीभूत होता है। स्त्री के वशीभूत होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और चीज़, अपनी पत्नी के अलावा कभी कभी दूसरे स्त्रियों के प्रति भी ऐसे लोगों का झुकाव देखने को मिलता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त प्रीति रखता है स्त्रियों के प्रति, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वह ज़्यादा प्रीति नहीं रखती। आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसे लोग स्त्रियों को तो पसंद करते हैं, लेकिन स्त्रियां ऐसे जातक को उतना पसंद नहीं करती जिनके सिंह राशि में बुध होता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति पैसे को बेकार की ही चीज़ों में खर्च करने वाला होता है, दूसरी स्त्रियों पर खर्च कर देता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे शेर का स्वभाव होता है, कहाँ पर घूमता है तो अकेला स्वच्छंद रूप से, ठीक इसी प्रकार से पहाड़ी इलाकों में इन लोगों को अकेले घूमना अच्छा लगता है और समय समय पर शत्रु पीड़ा भी होती रहती है। और अगर कन्या राशि में बुध बैठा होगा 6 नंबर की गिनती में, तो देखिए ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है। इस राशि में बुध उच्च के होते हैं, परिणाम स्वरूप जितने भी कारकत्व हैं बुध से संबंधित उसमें विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। इसलिए ऐसा बुध व्यक्ति को पहले तो मधुरभाषी बनाता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम कलाओं को जानने वाला होता है, चित्रकला में, पेंटिंग, हर प्रकार की चीज़ों का डीप नॉलेज रखता है। चतुर होने के साथ साथ लिखने, पढ़ने, गुनगुनाने, बोलने, हर चीज़ में ज़बरदस्त कहा जा सकता है। अपनी भाषण शक्ति से हर किसी को प्रभावित करता है। बोली भाषा इतनी मधुर होती है कि अन्य लोग भी ऐसे जातक को विशेष रूप से पसंद करते हैं, चाहे फिर वह स्त्री हो या फिर पुरुष। व्यापारियों के लिए भी कन्या राशि के बुध को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, चाहे फिर किसी भी प्रकार से व्यापार क्यों ना हो। अगर कन्या राशि में बुध बैठा होगा तो फिर व्यापार में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ डिजिटल दुनिया के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों का ही सिक्का चलता है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में बुध को अधिकार दिया गया है। और अगर तुला राशि 7 नंबर की गिनती में युवराज बैठे होंगे तो क्या परिणाम देंगे? तो इसे भी अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। तुला राशि में बैठा बुध व्यक्ति को बड़ा ही विद्वान बनाता है। ऐसा जातक सबकी मदद करने वाला होता है। बोली भाषा भी अच्छी होती है, बोलने की कला मजबूत होती है। यूँ समझ लीजिए कि तुला राशि में बैठा बुध व्यक्ति को एक जबरदस्त वक्ता बनाता है। हालांकि कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर झूठ बोलने की आदत भी लगने की संभावना रहती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा व्यक्ति स्त्री से सुखी होता है, पुत्र से सुखी होता है और अपने जीवन काल में दान पुण्य का कार्य करता रहता है। ऐसे लोगों का दिमाग उन क्षेत्रों में और तेज़ी से जाता है जहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कारीगरी का कार्य हो, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ को नया डिजाइन देना हो, कोई नया इन्वेंशन करना हो, तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोगों का दिमाग, जी हाँ, जिनके तुला राशि में बुध होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर तरीके से जाता है। तो उन क्षेत्रों में ऐसे लोगों को विशेष रूप से काम करना चाहिए। और अगर 8 नंबर की गिनती में यानी कि वृश्चिक राशि में बुध बैठे होंगे तो फिर इसे भी उतना अच्छा नहीं माना गया है। जिस प्रकार से मेष राशि में अच्छा परिणाम नहीं देते, ठीक उसी प्रकार से वृश्चिक राशि में भी, क्योंकि यह भी मंगल की राशि है, इसलिए मेष राशि में बैठा बुध देखा जाए तो कभी कभी लॉटरी, सट्टा, शेयर, जुआ इत्यादि की तरफ जातक के मन को अट्रैक्ट करता है और कभी कभी इन क्षेत्रों में इन्वॉल्व होकर के जातक अपने पैसों को बर्बाद करता है। तो अगर किसी की कुंडली में 8 नंबर की गिनती में बुध है तो थोड़ा सा उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। खास करके उस समय ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जब बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, किसी भी प्रकार से डायरेक्ट बुध का प्रभाव पड़े, तब थोड़ा ज़्यादा सचेत रहिए। ऐसे लोग कुछ हद तक मिथ्यावादी भी होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों की जो वाणी होती है उतनी प्रबल नहीं होती, बहाने बनाने में बड़े निपुण होते हैं और सामने वाला परख भी लेता है कि व्यक्ति जो है वह बहाना बना रहा है। हालांकि इन लोगों के अंदर एक अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि ऐसे लोग बेहद ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, पराक्रमी होते हैं।
पुरुषार्थी होते हैं और अपने मेहनत से ही जीवन काल में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल करते हैं। 9 नंबर की गिनती धनु राशि में बुध बैठा होगा तो भी इसे अच्छा ही माना गया है। ऐसा जातक कुल का पालक होता है, यानी कि अपने कुल का पालन करने वाला, अपने जीवन काल में अच्छा काम करता है, अपने परिवार के साथ साथ अन्य लोगों के भी पालन पोषण का ख्याल रखने वाला होता है और विद्वान लोगों के द्वारा ऐसा जातक पूजा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि विद्वान लोग ऐसे जातक को विशेष रूप से प्रेम करते हैं और मान सम्मान देते हैं। ऐसे लोग बोलने में भी बड़े ही निपुण होते हैं, यानी कि कहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, उचित अनुचित का अच्छे से निर्णय कर लेते हैं और व्यवहार भी बड़ा ही मधुर होता है। देखिए, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनमें बैठा बुध व्यवहार को अच्छा नहीं बनाता। जी हाँ, जबकि अन्य किसी राशि में हो, कर्क राशि में भी कुछ हद तक दुर्व्यवहार करता है, लेकिन मेष और वृश्चिक के जितना नहीं। बाकी अन्य राशियों में अगर बुध बैठा होता है तो फिर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति दानी होने के साथ साथ वैभवशाली जीवन से युक्त होता है। अर्थात ऐसे लोगों को जीवन काल में लग्जरियस आइटम परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। और अगर मकर राशि में बैठा होगा बुध 10 नंबर की गिनती में शनि के घर में, तो फिर ऐसे लोगों को नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसे लोगों के पास बिजनेस आइडियाज़ भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये खुद ही उन आइडियाज़ को कहीं दूसरी जगह पर प्रयोग करते हैं और नौकरी स्वयं करते हैं नौकरी, इस बात की थोड़ी ज़्यादा संभावना होती है। और ऐसे लोगों के अंदर काम की भावना भी कम होती है, यानी कि जो कामदेव होते हैं इनके ऊपर उतना हावी नहीं हो पाते। ऐसा व्यक्ति समय समय पर शत्रुओं से भी पीड़ित होता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक आज्ञाकारी होता है, अच्छी नौकरी करने वाला भरोसेमंद व्यक्ति होता है। और अगर यही बुध 11 नंबर की गिनती पर बैठ जाए कुंभ राशि में, तो देखिए मकर राशि और कुंभ राशि दोनों शनि की है और बिल्कुल ऐसा ही परिणाम देखने को मिलता है जैसा मकर राशि में बुध परिणाम प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी धर्म के मार्ग से ऐसा बुध विरक्ति प्रदान करता है, क्योंकि धर्म के मार्ग में भ्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि के द्वारा ऐसे लोगों की बुद्धि को भ्रमित किया जाता है और ऐसा व्यक्ति भी शत्रु पीड़ा से पीड़ित रहता है और समय समय पर घर परिवार के मध्य कलह क्लेश भी करता है। और अगर मीन राशि में 12 नंबर की गिनती में बुध बैठा होगा तो यह उनकी नीच राशि होती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सेवक का कार्य करता है, यानी कि नौकर बनता है, नौकरी करता है। और बुध की जो कारकत्व होते हैं जैसे कि बुद्धि, वाणी, विवेक, व्यापार, उन सब में कुछ न कुछ कमी देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग चतुराई से नहीं कर पाता। हालांकि ऐसे बुध के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और ऊपर से डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाए, बलवान हो जाए, तो फिर ऐसा जातक कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, किसी भी प्रकार से कोई भी बिजनेस, व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य करे तो बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम की प्राप्ति करता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को वाणी दोष लग जाता है, यानी कि ऐसा जातक वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाता, अपनी वाणी की कला से लोगों को मोहित नहीं कर पाता। हालांकि एक बात यहाँ पर अवश्य देखने को मिलती है कि ऐसा बुध धन का अच्छा रक्षक होता है। यूँ समझ लीजिए कि ऐसा जातक अल्पव्ययी होता है, यानी कि खर्चा बहुत कम मात्रा में करता है और विशेष रूप से धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति ऐसे जातक की आस्था होती है। साथ ही साथ कुछ रहस्यमय चीज़ों को, ज्योतिष या फिर किसी भी प्रकार से कोई रिसर्च हो, खोज हो, उन क्षेत्रों में ऐसे लोगों की विशेष रुचि होती है। पत्नी का उत्तम सुख मिलता है, यानी कि पत्नी उत्तम स्वभाव की प्राप्त होती है, यानी कि अच्छा होता है। इस राशि में भी अगर मजबूत हो डिस्पोजिटर ग्रह के साथ इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तब। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।